देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में पूछा हुआ है अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर is inscribed in a quadrilateral ABCD in which P, Q, R, S are the are the points of contact as shown. If AD is perpendicular to DC, BC equal to 30 centimeter and BS equal to 24 centimeter, then find length DC. तो हम लोगों को ये लेंथ पता करनी है, DC वाली लेंथ। क्या क्या दिया हुआ है? देखो बच्चों, दिया हुआ है गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ये लेंथ BC इक्वल टू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड BS ये डिस्टेंस है, BS वाले डिस्टेंस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। BS इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एंड BC 30 हो गया, BS 24 हो गया, तो हम लोगों को लेंथ DC निकालनी, ये वाली लेंथ। देखो बच्चों, जो BS वाली डिस्टेंस है और जो BR डिस्टेंस है, ये दोनों लेंथ में इक्वल होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट से सर्कल पे खींचे गए टेंजेंट ये लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो ये वाली लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सिंस जो BS डिस्टेंस है ये इक्वल होगी BR के, और BS इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 24, तो BR भी कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। और रीजन क्या होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है बच्चों, तो देखो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो गई, 24, तो ये टोटल डिस्टेंस 30 है, ये टोटल डिस्टेंस 30 है, और ये डिस्टेंस हम लोग को पता चल गई 24, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, CR वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये B है, ये R है और ये C है, तो टोटल में से 24 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देयरफॉर जो CR वाली डिस्टेंस होगी ये इक्वल होगा BC माइनस BR के। ठीक है, BC 30 सेंटीमीटर है, BR 24 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। CR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, जो CR वाली डिस्टेंस है और जो CQ डिस्टेंस है ये भी लेंथ में इक्वल होगी, क्योंकि ये भी एक टेंजेंट खींचा गया है किसी पॉइंट से टू द सर्कल पे, उसके लिए रीजन यही वाला रीजन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर जो CR डिस्टेंस होगी यह CQ के इक्वल होगी, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके लिए रीजन हम लोग सेम यही रीजन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो बच्चों, हम लोग को प्रॉब्लम क्या है कि अगर DQ लेंथ मिल जाए तो हम लोग DC क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब DQ को थोड़ा सा निकालने के लिए प्रॉब्लम है। देखो, अगर हम लोग जानते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर होगी। देखो ये वाली लाइन इस टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो जाएगी, कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग इस Q पॉइंट पे ड्रॉ करें एंगल तो ये भी 90 होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90, ये भी हो गया 90 और ये भी हो गया 90, तो सेंटर पर भी कितना एंगल बनेगा, 90, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360। अब देखो बच्चों, ये जो OP वाली डिस्टेंस है ये R है, और OQ वाली डिस्टेंस है ये भी R है, तो OPDQ ये कौन सा क्वाड्रेटल होगा, देखो
बहुत ध्यान से कि ये क्वाड्रेटरल बन रहा है और इसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं, सारे एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और ये वाली लेंथ इसके इक्वल है। तो ये तो रेक्टेंगल हो नहीं सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में तो एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ये स्क्वायर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये वाली भी लेंथ आर के इक्वल हो जाएगी और ये वाली भी लेंथ आर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे लैंग्वेज में, सिंस ओ पी डी क्यू इज अ स्क्वायर, देयरफॉर जो ओ पी वाली लेंथ होगी यह इक्वल होगी किसके, यह हो जाएगी पी डी के, और यह हो जाएगी डी क्यू के, और यह इक्वल हो जाएगी क्यू ओ के, और आर रेडियस यह इक्वल आर है, तो यह आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्क्वायर है। और देखो, तो हम लोग डी क्यू भी लेंथ निकाल लिए, देयरफॉर डी क्यू वाली लेंथ देखो, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 हम लोग को सी आर की ज़रूरत, सी क्यू की ज़रूरत थी, तो सी क्यू लेंथ भी मिल गई और डी क्यू भी मिल गई। देयरफॉर डी सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू प्लस क्यू सी, और यह इक्वल होगा 6 सेंटीमीटर, सॉरी यह होगा 8 प्लस 6, 8 यहाँ से हमने लिया, 6 यहाँ से, तो यह हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी सी की जो लेंथ होगी ये 14 सेंटीमीटर होगी और ये कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।